हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। कर पाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है आपको? कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। राइट हैंड साइड है 6, ये 6 के इक्वल आएगा कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे और देखते हैं वो 6 के इक्वल आ पाता है या नहीं। नोट कीजिए, फिर सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं सबसे पहले। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। यही है। तो यहाँ पे देखिए, कॉट स्क्वायर π/6 की वैल्यू आपको पता है। π/6 को डिग्री में कितना लिख सकते हैं? 180/6, दैट इज 30 डिग्री। π/6 की जगह तो हम 30 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन ये जो 5π/6 है इसकी जगह आएगा 30 × 5 150 डिग्री आएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू हमें निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे करेंगे? अब ये सोचने वाली बात है। दो तरीके हैं बच्चों। एक तो जो रेडियन में है, ये है ना, एंगल रेडियन में है, तो रेडियन में ही आप इसको चेंज कर सकते हैं फंक्शन को, है ना। हमने किया था इस टाइप का। देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं? कोसेक। अलग अलग लिखेंगे इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है ना। आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिस, किया है ना। तो बस उसी तरह से हम इनको अगर अलग अलग लिख दे तो हम किस प्रकार से लिख पाएंगे? π/6 माइनस 6π/6 माइनस π/6। इससे भी पहले थोड़ा और हम इजी बना लेते हैं इसको। देखिए, ये डिनोमिनेटर में 6 है। अगर मैं 6π में से पाई घटा दूं तो न्यूमरेटर में 5π होगा, डिनोमिनेटर में 6 है। तो इसको अब अलग अलग कर देंगे। कोसेक कितना आ जाएगा? 6π/6। डिनोमिनेटर को मैं अलग अलग लिख दूंगा अपॉन π/6, और इसका हो जाएगा 6 से 6 कट गया, तो कोसेक π माइनस π/6। अब यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि पाई में से π/6 अगर घटाएंगे, मतलब पाई कितना? 180। 180 में से अगर थीटा हम घटा देते हैं तो कहाँ पे पहुंच जाएगा हमारा एंगल? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको याद हो तो कोसेक क्या होता है? कोसेक पॉजिटिव होता है कि नहीं होता? तो फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? देखिए, पाई आ रहा है, पाई में से कुछ घटाना है तो फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपली कोसेक π/6 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा? कोसेक π/6। तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली कोसेक π/6 लिख देता हूं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना आपको। तो यहां पे अगर हम कोसेक π/6 लिख दें तो क्या आ जाएगा? देखिए, कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। दैट्स इट। अब क्या करना है? π/6 की वैल्यू लिख लीजिए। कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, डिग्रीज में इनकी वैल्यू लिख देंगे। कोसेक 30 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज तो पता होंगी आपको। नहीं पता तो मुझे बताइए tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये होता है 1/cot थीटा।
तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कोट 30 की वैल्यू √3 लिख सकते हैं प्लस, अब बात है कोसेक 30 की वैल्यू। तो मुझे एक बात पता है कि कोसेक 30 जो है वो होता है 1/sin 30 डिग्री। ठीक है, कोसेक 30 की वैल्यू 1/sin 30 डिग्री के बराबर है और 1/sin 30 की वैल्यू 1/2 है, यानी ये 2 आ गई। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, लिख लेंगे। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, +3 यहाँ पे है और tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर तो जरूर लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए, √3 का स्क्वायर हो गया 3 + 2, 3 × 1/3, ये भी कैंसल आउट हो गया। तो ये आ गया 5 + 1 दैट इज 6 = राइट हैंड साइड। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 6 आ गया। नोट कर लेंगे बच्चों। तो ठीक है, नोट कर लिया है ये। अब देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन हम करेंगे, इसी प्रकार का है, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट 2 sin square 3π/4 + 2 cos square π/4 + 2 sec square π/3 = 10। तो यहाँ पे आपको वही फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और फिर इनको ऐड करके देख लेना है कि 10 के इक्वल है, यानी नोट करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड है आपका 2 sin square 3π/4 + 2 cos square π/4 + 2 sec square π/3। देखिए यहाँ पे भी हमारा cos स्क्वायर π/4 है, π/4 यानी 45, cos 45 की वैल्यू हमें पता है, π/3 यानी 60, sec 60 की वैल्यू भी हमें पता है, लेकिन 3π/4 यानी sin 135 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, बिकॉज देखिए अभी खाली साइन की वैल्यू निकाल के देखते हैं। साइन 3π/4 है, इसको हम लिख सकते हैं साइन, डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज, एंड ये 4π - π कितना आ जाएगा? 4π - 5 3π, 3π डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज। तो कुछ खास चेंज नहीं किया हमने, लेकिन इससे हमारी एक चीज सही हो गई, 4π/4 माइनस π/4। मैंने डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिख दिया, ये पाई से 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन पाई माइनस π/4। अब मुझे ये बताइए कि कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये फंक्शन? तो ये पाई है, पाई में से अगर हम थीटा माइनस करेंगे, यानी 180 में से थीटा माइनस करेंगे, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव, ये तो आपको पता है। तो बस यहाँ पे फंक्शन तो हमारा पॉजिटिव होगा, और 180 है यानी पाई है, इसलिए फंक्शन चेंज भी नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन π/4। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और फंक्शन चेंज इसलिए क्योंकि यहाँ पे पाई है। समझ में आ रहा है? तो आप इसकी जगह साइन 3π/4 की जगह आप लिख सकते हो साइन π/4। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये लिख लीजिए 2 साइन स्क्वायर π/4 + 2 cos स्क्वायर π/4 + 2 sec स्क्वायर π/3। यहाँ पे लिख लीजिए बिकॉज साइन 3π/4 इक्वल्स टू साइन π/4। ठीक है,
तो अब हमें वैल्यूज लिखनी है इनकी। देखिए डिग्री में हम लिख लेंगे तो वैल्यू निकाल लेंगे, π/4 यानी sin स्क्वायर 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज लिखने की कोशिश करेंगे हम। देखिए 2 sin स्क्वायर 45 यानी 1/√2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू cos स्क्वायर 45 1/√2। ठीक है, प्लस 2 sec स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी sec स्क्वायर 60 की वैल्यू। देखिए ध्यान से, मुझे पता है sec 60 इज इक्वल टू 1/cos 60 इज इक्वल टू cos 60 की 1/2 होगी, यानी इसकी 2 हो जाएगी वैल्यू। तो ये 2 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए ये वैल्यू टेबल तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो साइन कोस से सारी वैल्यू आ जाती है, अगर साइन कोस की वैल्यूज पता है तो। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 ही होता है, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर आ गया 4, ये आपस में कट जाएंगे। अब आ गया 1 प्लस 1 प्लस 4 2 जा 8, यानी 1 प्लस 1 प्लस 8 10 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड है। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था। हो गया प्रूफ, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक चीजें आप समझ गए हैं, चलिए बहुत अच्छा। अब कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे, उससे पहले बाकी कुछ फॉर्मूला और यहाँ पे कर लीजिए। तो देखिए हमें क्या है, ये कंपाउंड एंगल्स cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, इनके फॉर्मूले हमें पता लग गए। बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं इसके आधार पे, तो आप इजीली इनको कर पा रहे हैं। अब देखिए अगले फॉर्मूले को हम यहाँ पे ध्यान में देंगे। फॉर्मूला नेक्स्ट क्या है, अगर tan a प्लस बी, फंक्शन tan है, ठीक है, और वहां पे दो एंगल्स हम ऐड कर रहे हैं a प्लस बी, तो किस तरह से हम लिखेंगे इसको, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, क्या है ध्यान से समझना। देखिए क्या है, न्यूमरेटर में tan a प्लस tan b और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan a इंटू tan b होगा, where a and b and a plus b are not odd multiples of π/2। अगला फॉर्मूला देखिए, अगर यहाँ पे tan a माइनस b हो, ठीक है, a में से b को घटाना हो, तो न्यूमरेटर में tan a में से tan b को घटा देंगे और 1 में tan a इंटू tan b जोड़ देंगे। ये देखिए ये वाले साइन रिवर्स हो जाते हैं, न्यूमरेटर में प्लस का है, यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस का है, क्योंकि tan a प्लस b है। tan a माइनस b हो गया तो न्यूमरेटर में माइनस का हो जाएगा, और न्यूमरेटर में माइनस का हुआ तो यहाँ पे साइन ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए कुछ और फॉर्मूले हम यहाँ पे कॉट के करते हैं। कॉट क्या है, कॉट a प्लस बी अगर होगा तो थोड़ा है इससे tan से अलग होगा, हटके होगा। ये 4 फॉर्मूले हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1, कॉट a कॉट b प्लस कॉट a। ठीक है, तो या फिर कॉट a प्लस कॉट b ऐसे लिख सकते हैं, की बात है। ये कॉट b प्लस कॉट a इसलिए लिखा क्योंकि जब यहाँ पे कॉट a माइनस b होगा तो आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। समझ में आ रहा है, इसलिए कॉट b प्लस कॉट a लिखा है। अगला देखिए कॉट a माइनस कॉट b होगा, तो यहाँ पे कॉट a कॉट b प्लस 1 है, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया न्यूमरेटर में, है ना, तो और यहाँ पे प्लस है तो न्यूमरेटर में माइनस हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉट b माइनस कॉट a। ठीक है, तो ये 4 आपके पास फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। तो बच्चों जो हमने आज फॉर्मूले किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।